बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाज़रीन। बड़ी और अहम खबर से आपको आगाही देते हैं, जहां आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का सरमा इजलास जारी है, वही आज दूसरा दिन था और इस दिन के बीच बड़ी खबर हम आपको देते हैं लोकसभा से कि वजीर दाखिला अमित शाह हाजिर हुए हैं लोकसभा में जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन बिल को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है लोकसभा से, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह हाजिर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन बिल को लेकर। क्या कुछ है पूरी तफसील, सीधा रुख करते हैं। सीनियर और खास आप ही हमारे साथ ज्वाइन किए हैं राहिल गनई। राहिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात है, अगर इस बिल को पास किया जाता है तो क्या फायदे हैं इसके, और क्या है असल में ये जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट की ये बिल? देखिए मंजूर, आज 5 दिसंबर है और एक बड़ी खबर लोकसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें अमेंडमेंट की बहुत जरूरत महसूस की गई गवर्नमेंट की तरफ से, और कहीं ना कहीं वो बिल जो है आज पेश किया गया है। मैं आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, मुमकिन है कि जो वजीर दाखिला है अमित शाह वो आज लोकसभा में इसको पेश करेंगे, और कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो है ये किन चीजों को हमें जो है वो प्रोवाइड करेगी, क्या चीजों में ये फायदेमंद रहेगा उन लोगों के लिए जिनके पास खासकर पहाड़ी तबका है, गधा ब्राह्मण है और क्वालिस जो उधमपुर के निचले इलाके की तरफ रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उन लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर आने की उम्मीद जरूर है। और इसी के बीच में आपको बताता चलूं, इसमें जो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इन लोगों को भी जो है वो कहीं ना कहीं पाया तकमील तक इनके जो ख्यालात है उनको पहुंचाया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट पोस्ट है, जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो नौकरियां निकाली जाती हैं उसमें इनको रिजर्वेशन मिल सकती है। एडमिशन जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें इनको जो है वो मिल सकती है, इनको वहां पर फायदा हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो रिजर्व कैटेगरीज बिल जो है वो रिजर्वेशन बिल वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी मिल सकता है, बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ये 2019 का एक्ट है जिसमें अब जो है वो अमेंडमेंट करने जा रही है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो 83 से 90 सीटें हुई थी अब कहीं ना कहीं उसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप में बढ़ाकर इसको 114 सीटें करने की जो है वो भी कोशिश की जा रही है। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर लोकसभा से निकल कर आ रही है कि लोग के वजीर दाखिला अमित शाह जो है वो एक बड़ा बिल जम्मू कश्मीर के हवाले से तारीखी बिल जो है वो पेश कर रहे हैं। और इसके देखते हुए एक चीज और भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा कि आपको याद होगा कि 3 तारीख को जम्मू के अंदर जो है जम्मू के अंदर जो है एक महासभा की गई थी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से। कहीं ना कहीं वो इस बिल की जो है वो अगेंस्ट है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्या अगर ये बिल पास होता है तो दूसरी कम्युनिटी का क्या रद्द अमल रहेगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि वजीर दाखिला इस बिल को लेकर लोकसभा में पेश हो चुके हैं। जी मंजूर। तो राहिल ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि अंदरून जराये से क्या कुछ कंफर्मेशन मिली है, क्या वजीर दाखिला अमित शाह इस बिल को लेकर पास करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि विरोध भी बहुत सारी पार्टियों की जानिब से हो रहा है? देखिए मंजूर, ये बहुत मामला पेंडिंग है, सुर्खियों में भी रहा। पूरे जम्मू कश्मीर में गुजर कम्युनिटी की तरफ से जो पैदल यात्रा की गई, उसके बाद सभाएं की गई, फिर उसके बाद जो है वो शुक्रिया रैली पहाड़ियों की तरफ से निकाला गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आनी है। और इसके बाद जो दोनों कम्युनिटीज हैं, पहले ही वजीर दाखिला ने राजौरी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली को जो है वो एड्रेस किया और वहां पर ये क्लियर किया कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा। मैं एक बार इन अल्फाज को फिर दोहराऊंगा कि जम्मू कश्मीर में राजौरी की सरजमी पर अमित शाह ने ये ऐलान किया था कि हमारे गुजर भाई जो है उनका हक नहीं छीना जाएगा, और जो पहाड़ी हैं उनको अपना हक भी देने की बात की गई थी। ये वजीर दाखिला का कहना था, ये हम नहीं कह रहे और ना ही कोई सोर्सेज कह रहा है, ये बिल्कुल अमित शाह की जुबानी जो अल्फाज वहां पर डिलीवर किए गए ये वही अल्फाज है। हम आपको ये भी बताते चले ये बड़ा मामला है और इस मामले को संजीदगी से लेना होगा। और कहीं ना कहीं इसकी अपोजिशन, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अपोजिशन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार के लिए पहाड़ी गधा ब्राह्मण और क्वालिस के लिए जो है वो एसटी स्टेटस देना गले की हड्डी बन चुकी है। नहीं देंगे तब भी जो है वो इलेक्शन जो है उनके लिए परेशानी होगी, देंगे तो यकीन जो दूसरी कम्युनिटी है वो इनको आड़े हाथों ले सकती है। लेकिन कुल मिलाकर इसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में ही सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त लोकसभा से आ रही है। जी मंजूर। राहिल, आपसे थोड़ा मुख्तलिफ यही सवाल का भी थोड़ा जानना चाहूंगा इस
सवाल के हवाले से कई सारी सियासी पार्टीज मान रही हैं कि जहां बीजेपी इस वक्त इसी कोशिश में लगी है क्योंकि आने वाले इलेक्शंस है और इलेक्शंस में अपनी जड़ें मजबूत बनाने के हवाले से ये तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिनमें इस रिजर्वेशन बिल को भी निशाना बनाया जा रहा है। राहिल, देखिए मंजूर, मैं आपको बता दूं, एक लोकसभा सीट जो इन्होंने अनंतनाग और राजौरी पुंछ सीट है, ये अगर हम बात करें तो इसमें जो है सरकार की बड़ी नजर है। इलेक्शन की आपने बात की, इलेक्शन में बिल्कुल फायदा हो सकता है अगर दोनों कम्युनिटीज जो हैं वो खुश रहती हैं। अगर एक कम्युनिटी भी इसमें नाराज होती है या कुछ भी है तो सिनेरियो कुछ और होगा, लेकिन ये देखने की बात है कि देखना यही है कि आने वाले वक्त में जो है वजीर दाखिला अमित शाह इस बिल को अगर लेके गए हैं तो क्या ये पास होता है? अगर पास होता है तो यकीनन जम्मू कश्मीर का जो सियासी सिनेरियो है वो तब्दील हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहिल तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफी और ब्यूरो चीफ जम्मू राहिल गने तफसीलात दे रहे थे इस खबर के हवाले से कि जहां सरमाई जो सेशन है पार्लियामेंट का वो शुरू हो चुका है, वही लोकसभा से बड़ी खबर दे रहे थे हमारे साथ ही राहिल और बता रहे थे कि वजीर दाखिला अमित शाह हाजिर हो चुके हैं लोकसभा में जो जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन बिल है उसे पास करने के हवाले से। साथ साथ आपको बता दें कि इस बिल को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल भी कहा जाता है, जिस बिल को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह जो है वो लोकसभा में हाजिर हो चुके हैं और इस बिल में अमेंडमेंट की हवाले से कोशिशें की जा रही है क्योंकि ये बिल उन लोगों पर खासतौर पर मुनासिब करती है जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिन्हें खासतौर पर स्टेटस दिए जाने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन दी जाए। साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि गुज्जर और पहाड़ी कम्युनिटी के हवाले से भी लगातार क्राइसिस जारी है जिसको लेकर भी अभी तनाव का माहौल जारी है। अब देखना यह होगा क्योंकि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा में हाजिर है और वहां पर इस बिल को पेश किए जाने और इसे कामयाब करने पास करने के हवाले से कोशिशें जारी है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा जिस तरह राहिल ने बताया कि कैसा सिनेरियो रहता है, क्या कुछ सिचुएशन रहती है अगर वजीर दाखिला अमित शाह इस बिल को पास करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या कुछ सिनेरियो रहेगा। फिलहाल के लिए मुखालिफ पार्टियां भी बहुत ज्यादा हैं जो इस बिल की मुखालिफत में है, लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह लोकसभा में हाजिर हो चुके हैं और पूरी तैयारी में इस बिल को पेश करने के हवाले से इस वक्त वहां पर हाजिर हैं। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।